हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपको जैसे कि पता, आज संडे है और संडे को आपके जो ये फेवरेट चैनल है, इस चैनल पर स्पेशल मैथ की क्लास चलती है। और वह स्पेशल मैथ की क्लास में आज हम लेकर के आए हैं आपके पास स्क्वायर रूट्स, वर्गमूल, जो कि काफी मांग थी बच्चों का। जो आप वर्गमूल को एक बार फिर से बताएं और उसको एक वीडियो में स्पेशल बनाएं, केवल उसमें वर्गमूल। इसलिए हम आपके लिए आज स्पेशल क्लास में स्क्वायर रूट लेकर के आए हैं, जिसका हेडिंग भी लग चुका है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो वर्गमूल किसे कहते हैं। तो कहता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल वह संख्या जिससे गुना किया गया है गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। जैसे अब देखिए, भाषा क्या होता है, भाषा थोड़ा अलग होती है, लेकिन उस भाषा को जब हम सॉल्यूशन के ओर देखते हैं तो थोड़ा सुविधा होती है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन 5 का अगर स्क्वायर चाहिए तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, और ये हो जाएगा 25। अब इस बात को अच्छा से पहले आप देख लीजिए, ये आपका जो संख्या है ये गुणनफल है, गुणनफल है। ये जो आपका है ये वर्ग है, और ये जो आप देख रहे हैं, इससे पहले आप देखिए, इसको कहते हैं संख्या। इसको देख लीजिए, यह एक क्या है, संख्या है। इस बात से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा जो है क्या। 5 एक संख्या है जिसका वर्ग 5 गुनी 5, जब गुना किया गया तो गुणनफल क्या प्राप्त हो गया, 25। तो 5 का वर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाता है कितना, 25 हो जाता है। 5 का वर्ग हो जाता है ये 25। लेकिन अगर 25 का वर्गमूल पूछा जाए तो वो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। जैसे कि आप देखिए, अगर यहां हम पॉइंट्स पूछे तो 5 का वर्ग 25, बट अगर 25 का वर्गमूल हम देखें स्क्वायर रूट तो वो क्या हो जाता है, 5। यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे वर्गमूल जो है, वर्गमूल मुख्य रूप से 2 विधि से बनाया जाता है। एक हो जाता है गुणनखंड विधि और दूसरा हो जाता है भाग विधि, जिसमें गुणनखंड विधि भाग विधि की अपेक्षा कुछ इजी है, लेकिन आवश्यकता हिसाब से गुणनखंड विधि ही कभी भारी लगने लगता है। कब, जब नंबर बड़ी हो जाती है, जब खंड करने में हमें समस्या हो जाती है। और एक बात यह भी है, जो आप इस गुणनखंड विधि से सभी क्वेश्चन को शुद्ध वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको भाग विधि की जरूरत होती है। तो हम आपको दोनों विधि को अभी क्लियर करेंगे। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल अगर निकालना है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें। गुणनखंड विधि से क्या निकालें, वर्गमूल निकालें। जैसे कि छोटा सा संख्या लेते हैं 16। इसको हम गुणनखंड विधि से, तो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो रूट होता है। तो इस पे अगर हम रूट दे देते हैं तो अब 16 को आपको खंड करना है। अब बच्चे खंड अपने अपने हिसाब से करता है। जैसे कुछ बच्चे करेगा, चलिए सर हम 16 का खंड करेंगे, 2 से हम नहीं दे सकते हैं क्या, क्यों नहीं दे सकते हैं। 2 से दिए 4 हो गया, फिर 2 से दिए तो 2 हो गया, फिर 2 से, ये भी खंड है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको कहेगा नहीं हम 4 से ही दे देते हैं। नहीं, वर्गमूल के दृष्टि से ये दोनों खंड सही है। दोनों के हिसाब से अगर वो बनाता है, आंसर उसको सही होगा। जैसे कि अगर कुछ बच्चे अगर 16 को 2 गुनी 2 गुनी 2 लिखता है, तो वर्ग का मतलब ये होता है 2, तो 2 का जोड़ा लग जाता है। तो 2 में से, इस दोनों 2 में से एक 2 यहां निकल जाती है, एक 2 यहां निकल जाता है, यहां क्या हो जाता है 4। ये भी आंसर है। लेकिन अगर कोई बच्चा इसी 16 के खंड को ये डायरेक्ट लिखे
जो 4 इंटू 4 तो भी 4 निकलेगा। आंसर देख लीजिए आप, कोई परिवर्तन, यानी कि दोनों सही है। ये गुणनखंड विधि है। तो एक नंबर और हम लेते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं जो 225। इसको भी हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो 225 का अगर आप खंड कीजिएगा, इसलिए वर्गमूल बनाने से पहले बच्चे को कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना चाहिए, यानी कि वर्ग याद कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको 225 का अगर आप खंड करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, 3 से हो जाए, 3 से 23, 3 5 15, फिर 3 से 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से, देखिए क्या क्या खंड आया, 3 गुनी 3 और 5 गुनी 5। जब इस पर रूट चढ़ा देते हैं, इसको जोड़ा देखते हैं, तो 3 का जोड़ा है और 5 का, एक 3 निकल जाता है और एक 5 निकल जाता है, जिसका मल्टीप्लाई 15 हो जाता है, जो कि ये आंसर है। ये जो आपका विधि था, ये कौन सी विधि था, गुणनखंड विधि था। अब इसी चीज को हम आपको भाग विधि के द्वारा बताते हैं। क्लियर है? चलिए, तो भाग विधि थोड़ा सा इससे अलग होता है। और देखिए, अगला क्वेश्चन होगा, भाग विधि से वर्गमूल निकालें। जैसे कि सेम एग्जांपल भी हम लेते हैं, 16 आपको दिए थे हम गुणनखंड में, यहां भी हम 16 ही लेते हैं। तो क्या होता है, 16 भाग विधि में मुख्य रूप से क्या होता है, ध्यान क्या देना होता है, जो सबसे पहले इसको जोड़ा देखिए, जोड़ा में है या नहीं। जोड़ा समझते हैं कि नहीं, जैसे 2 4 6 पेयर नहीं, बच्चे जब खेलते हैं उस टाइम में, बचपन में आप खेलते होंगे, जैसे उसको बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, काग या दोस्त। नहीं, जोड़ा हो गया तो दोस्त हो गया, नहीं बिन जोड़ा हो गया तो काग हो जाता है। नहीं, तो अब यहां देखिए, यहां अगर देखते थे जोड़ा में है 16, 1 और 6 जोड़ा में है। अब यहां क्या करना होता है, आपको यहां ऐसी संख्या लिखनी होगी जिसको उसी संख्या से गुना करने पर यह संख्या प्राप्त हो तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो उससे कम। तो जैसे अगर आप यहां 2, सपोज दैट कोई कहेगा हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है, 2 से ही करते हैं, तो 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी यहां तो 4 होगा, क्या 16 थोड़ी होगा। फिर 3 से करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, ये भी कम हो जाता है। 4 से करते हैं तो 16 हो जाएगा, इसका मतलब 2 यहां नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा यहाँ 4। तो 4 से ही गुना करेंगे, जो संख्या देंगे उससे ही आप गुना करेंगे, भाग नहीं है, ये स्क्वायर रूट है। तो 4 से अगर 4 में गुना कर देते तो 16 हो जाता है, मर्तबा इसको यहां लिख देते हैं। अब क्या हो जाता है, जैसे भागा हम घटाते 24 हो गया, कट गया, 1 में से कट गया, इसको हम जोड़ते हैं। इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, योग। तो यहां क्या लिख देते हैं 8, लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, यहां जो भागफल होता है वही इसका वर्गमूल होता है। तो आप यहां लिखेंगे क्या, वर्गमूल बराबर 4। ये हो गया आपका आंसर। आपने देखा भी जस्ट गुणनखंड विधि से आपको हमने 16 का वर्गमूल बना के दिखाया, 4 ही होता था, और भाग विधि से आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड कुछ भी हो। दूसरा एग्जांपल हम आपको दिए थे 225। तो 225 जो था, तो उसको भी हम फिर बना रहे हैं भाग विधि से। हमने आपको बताया था, सबसे पहले आप उसको क्या कीजिए, जोड़ा लगाइए, और इकाई अंश इधर जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं लगता, आप इसके पीछे 0 देकर जोड़ा लगाइए। अब यहाँ 2 और 1 जोड़ा में पहले एक साथ दीजिए, अगर उसमें भाग नहीं लगता उसके बाद अगले अंक में दीजिएगा। तो इसमें कितना मतलब लगेगा, 1 से 1 गुनी 1, 1 ही हो जाएगा, इसको घटाइएगा 1 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 2, जब भी उतरेगा तो एक जोड़ा उतरेगा अंक। अब यहाँ देखिए कितना मतलब लगेगा, यहाँ जिस अंक से लिखिएगा उसी से गुना भी करना होगा, 5 से 5 से 25, 5 10, दोबारा घटाइएगा ही, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको जोड़िएगा, 5 5 10, 2 1 3। ये हो गया आपका क्या, वर्गमूल बराबर 15। क्लियर है? तो अब देखिए एक एग्जांपल हम दूसरा नंबर लेते हैं, 1 2 3 2 1। एक थोड़ा बड़ा सा अंक ले लिया, हर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, रूल रेगुलेशन सबके लिए सेम होगा। अब देखिए क्या होता है, इसका जोड़ा लगाइए, इसका भी जोड़ा लगाइए, 1 है इस जोड़ा में नहीं, पीछे 0 दे दिए। अब क्या मर्तबा लगेगा, 1 मर्तबा लगा, 1 दिए, 1 1 1 कैंसिल हो जाता है, 1 1 8 और 2 हो जाएगा। अब क्या उतरेगा यहाँ 2 और 3, कितना मर्तबा लगेगा 1। अब 1 से तो 1 2 कट गया, फिर इसको जोड़िएगा 2 2, फिर यहाँ क्या उतरेगा 2 और 1, फिर कितना मर्तबा लग जाएगा 1। तो क्या हो गया, 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा, ही कट जाएगा, और इसको जोड़िएगा 1 1 2 2
एक चीज और हम आपको बता दें, वर्गमूल को चेक करने का हम आपको आसान तरीका बताते हैं। आपका वर्गमूल सही है या नहीं। आपको हम भागा में भी बताए थे, आपको किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, मेरा वर्गमूल सही है या नहीं है, भाग सही है या नहीं है। तो उसको आप चेक क्या कीजिएगा, ये मैं आपको क्लियर कंसेप्ट देता हूं, जो कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। वर्गमूल अगर क्लियर हो जाता है तो आप देख लीजिए, यहां जो वर्गमूल होगा इसका ये दुगना होगा। देख लीजिए आप, देख रहे हैं, दुगना होगा। अगर 4 वर्गमूल आया तो यहां जोड़ करके 8 होगा। यहां देखिए 15 आया तो यहां 30 होगा। यहां अगर 111 आया है, यहां अगर 111 आया तो यहां जोड़ करके 222 आया, यानी कि 111 दूनी 22। इसमें 2 सब गुना करके देख लीजिए क्या हो जाता है, 2 2 2 आ गया ना। यही संख्या यहां है ना। अगर आपका वर्गमूल सही होगा तो हमेशा किसी भी स्थिति में क्या आ जाता है, उसका वर्गमूल का दुगना जो है यहां योगफल होगा। चलिए ये तो नॉर्मल है। फिर इस तरह क्या पॉइंट्स में भी वर्गमूल बनाना होता है, तो आप क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम आपके साथ हैं, पॉइंट हो कुछ भी हो, कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। अब जैसे कि आप देख लीजिए, एक छोटा सा अंक लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा अंक, चौथा उदाहरण में जैसे कि हम आपको दिखाए 3। अब कहिएगा 3 का वर्गमूल निकालना है, बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा, हॉल लाइफ। √3 का मान जैसे आपको बोलेगा, उसी तरह से कैसे निकलता है √3 का मान, जो 1.732 हम बोल देते हैं, कैसे 1.732 हुआ देखिए आप। आज आपको हम क्लियर कंसेप्ट देते हैं। हम बताए थे जब तक जोड़ा नहीं हो, आप वर्गमूल नहीं बनाए, आप तक जोड़ा लगाइए। आगे 0 तो दे नहीं सकते, पीछे देकर के क्या हो गया, जोड़ा लग गया। कितना मतलब लगेगा, 1। तो 1 से 1 में गुना करते हैं, 1 3 में से 1 गया 2, यहां 1 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा, और यहां नहीं लगेगा दशमलव। अब देखिए यहां एक बात है, जब भी दशमलव के बाद वर्गमूल में अंक उतारना होता है, एक जोड़ा अंक उतरती है, यानी कि 0 भी उतरेगा तो 1 जोड़ा, यानी कि 2 0। अब देखिए यहां कितना मतलब लगेगा, देखिए 7 से होता है, नहीं होगा तो दूसरा अंक लेंगे। 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18 लग जाता है ना। चलिए 7 मतलब लग गया, इसको घटाइए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और 1 में से गया कट गया, 7 7 14, 2 1 3। अब यहां देखिए दशमलव एक ही बार होगा, और कम से कम आप 0 3 बार दे सकते हैं। वैसे दे तो हम अनेक बार दे सकते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता शुद्ध वर्गमूल दशमलव के 3 अंक की माना जाता है, इसलिए आप 3 ही बार दें, डबल 0 उतरेगा। अब कितना मतलब लगेगा, 1100 है, यहाँ 300 है, 3 तिया 9, 3 मतलब लग जाता है। तो 3 से आप अगर इसको गुना करते हैं क्या हो जाता है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9 1 10, घटाइए, 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 0 बचा, 0 में 0, ये कट गया, ये भी कट गया। कितना हो गया, 3 3 6 4 3। अब देखिए यहाँ 3 मरतबा दिया, अब फिर यहाँ 2 0 अगर आप दे देते हैं, अब यहाँ कितना मरतबा लगता है, यहाँ हो गया 7100, यहाँ हो जाएगा, अगर कोई भी अंक देते हैं तो 3400, तो 34 दूनी 68, 2 मरतबा तो लगेगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6। अब इसको घटाइए, 10 में से गुना करके देख लीजिए, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 10 में से 4 घटा 6, 9 में से 2 घटा, 9 में से 2 घटा तो क्या हो जाता है 7, यहां बचा 0, 0 में से 10 में से 9 घटा 1, 6 में 6 गया, कट गया। अब यहां हो गया 2 2 4 6 3 4 और 3, यहां हो गया। देखिए आपको हमने बताया था इसका दुगना होगा, आप दुगना इसे गुना करके देख लीजिए, 1732 गुनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 1 2 1 3, 3464, यहाँ 3464, यानी कि आपका बिल्कुल वर्गमूल धुआं। आप छूमंतर कर सकते हैं, इस क्लास को देखते ही वर्गमूल आपसे भागना प्रारंभ हो जाएगा, और इसका वर्गमूल हो गया क्या, 7.173। यही मान आप बराबर जब गणित बनाते हैं तो कहीं देखते हैं ऐसे लिखा रहता है √3 बराबर 1.732, यानी कि जब √3 आता है तो उसके जगह पर हम ये मान लेते हैं, लेकिन ये बात पता नहीं रहता ये है क्या। तो हमें यह सिखा दिया जाता है या रटा दिया जाता है गुरुजियों के द्वारा, जो चलो √3 का मान क्या होता है 1.73, कैसे होता है, क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे को पता नहीं होता है, और जिसके कारण उसको ये रट जाता है जो √3 का मान होता क्या है। लेकिन अगर रटा हुआ भुला गए तो गई
सब किया हुआ पानी में। तो इसलिए √3 का मान कहां से आया ये चीज हम आपको बताए, तो इसलिए आप जल्दी इसको क्या करें, लिख लें। तो आज का जो वर्गमूल का क्लास हुआ आपको कैसा लगा, आप निश्चित रूप से हमें कमेंट्स करें और हमें ये बताएं जो इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए आज के लिए हम आपको ये टास्क देंगे जो भाग विधि से वर्गमूल बनाना। जैसे आपको बनाना है क्या 5 का, उसके बाद बनाना है आपको 1 2 3 4 3 2 1 का, और तीसरा वर्गमूल बनाना है आपको 11 का, 4 में बनाना है 1 2 3 4 5 4 3 2 1 का, और 5 में बनाना है आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन हम देते हैं आपको 400 का। तो आज के लिए आज का स्पेशल क्लास का जो सेवा है हम यही समाप्त करते हैं, और अगले संडे फिर मिलेंगे हम आपके साथ एक नई टॉपिक के साथ। और इस संडे के बाद अब जो नेक्स्ट संडे होगा, या हो सकता है इस संडे से भी, आपको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जीके जीएस याद करने के लिए भी हम बताएंगे, जो आप जिस क्वेश्चन को आपको याद करने में कई मिनटों तो घंटों लग जाता, हम उसको सेकंडों में याद करने के लिए बताएंगे। यानी कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको अच्छी से अच्छी वीडियो से ट्रिक के माध्यम से जीके जीएस भी बताया जाएगा, और वह जल्द ही आपको इस चैनल पर मिलेगा। आज के लिए धन्यवाद, देखते रहिए और सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।